कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे सीरीज में, जिसमें हम निम्मी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने 9th मॉड्यूल तक के सभी मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था। अब हम मॉड्यूल 10 को कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल 10 है न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक components। न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स। तो अगर आपने इससे पहले के मॉड्यूल को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी मॉड्यूल को देख सकते हैं, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ITI से रिलेटेड हर तरह की जानकारियाँ मिलती रहती हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिले। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेशर है, दाब, उसकी गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्स बाय एरिया, बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होगा? बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है। कौन सा वाल्व है जो आपको अत्यधिक दाब से बचाएगा। तो ये है रिलीफ वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूमेट्रिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जो न्यूमेटिक में एक उपकरण उपयोग किया जाता है जिसमें संपीड़ित हवा यानी कंप्रेस्ड एयर को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो उसमें उपयोग होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। which formula is used to calculate force। तो बल की गणना के लिए दाब गुने क्षेत्रफल, कि कितना क्षेत्रफल पर दाब पड़ेगा, वही उसका बल की गणना होगा। ठीक है, कितना एरिया में आप बल लगाते हैं और कितना दाब, उसके अकॉर्डिंग ही बल की गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सेक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है। हाइड्रोलिक पंप जो है उसमें फिल्टर लाइन सेक्शन फिट किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बाहरी पदार्थों को रोका जा सके। किस लिए किया जाता है कि बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है। विच गेज इंडिकेट प्रेशर वॉल्व above द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कौन करता है, प्रेशर गेज।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा वाल्व उपयोग होता है, इसमें वाल्व उपयोग होता है नीडल वाल्व। कौन सा वाल्व, नीडल वाल्व। क्वेश्चन कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह जो डायग्राम है इसमें जो एक्स के रूप में डिनोटेड है इस पार्ट का नाम बताना है। तो ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट है उसका नाम बताना है। तो इसमें कौन सा पार्ट है, स्प्रिंग। क्या है ये है स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है, कि किस कारण से हाइड्रोलिक सिस्टम में कंपास लगाया जाता है कि दिशा देखा जा सके, दिशा कंट्रोल किया जा सके। दिशा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है, वाल्व लगाया हुआ है, वो पूछ रहा है। तो इसमें किस लिए लगाया जाता है, खोलने और बंद करने के लिए दिशा नियंत्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को बढ़ा जा सकता है। तो इसमें पढ़ा जा सकता है गेज प्रेशर को। विच प्रेशर वैल्यू इज रीड थ्रू प्रेशर गेज। किस प्रेशर गेज के थ्रू प्रेशर वैल्यू को पढ़ा रीड किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा आंसर, गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण बनती है। क्या कारण बनती है, तो इसमें बनता है कि हाइड्रोलिक द्रव का दूषित हो जाना, दूषितकरण। जो हाइड्रोलिक पंप है, हाइड्रोलिक द्रव, उसमें कुछ न कुछ अवांछित द्रव चले जाते हैं या फिर कुछ कण चले जाते हैं जिससे वह दूषित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है। द्रव के जो प्रवाह की दिशा है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा वाल्व उपयोग होता है। तो इसमें उपयोग होता है दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम बताएं। यह जो एक प्रतीक दिया गया है, साइन दिया गया है आपको, इस साइन में कौन सा इस साइन का नाम क्या है ये बताइए। तो इस साइन का नाम क्या है, एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है। मतलब कि इस सिस्टम का नाम क्या है, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स द पिस्टन। सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स द पिस्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तरल पदार्थ से धूल, चिप्स या अन्य कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। तरल पदार्थ के अंदर बहुत सारा अवांछित पदार्थ बनता है, जैसे पदार्थ का धूल हो गया या फिर मेटल के चिप्स बन गए, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हटाने के लिए तो एक कौन सा बनता है, फिल्टर का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। सेम डायग्राम और अब पार्ट पूछ रहा है यहाँ पर कि इस पार्ट का नाम क्या है। तो इस डायग्राम में यहाँ पर जो डिनोटेड पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, पिस्टन। क्या है, पिस्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के फिल्टर पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो
कह रहा है पदार्थों से दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है, तो इसके लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग होता है? तो इसमें फिल्टर प्रयोग होता है सक्शन फिल्टर, सेक्शन फिल्टर, सक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर आउटपुट फोर्स। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? इसके लिए फॉर्मूला है F बराबर P/A/10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में ये जो डिनोटेड है एक्स पार्ट, इस पार्ट का नाम बताए। यह हाइड्रोलिक पावर सिस्टम है। कौन सा है? हाइड्रोलिक पावर सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें एक्स के रूप में डिनोटेड पार्ट क्या है? एक्स के रूप में डिनोटेड है डबल एक्टिंग सिलेंडर। क्या है ये? यह डबल एक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यह जो कंप्रेसर आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में, इस कंप्रेसर में जो एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट है, एक्स कहाँ है? ये है। तो इसका नाम बताना है कि ये कौन चीज़ है, इसमें इसका कौन सा पार्ट है यह? तो यह है प्रेशर गेज। कौन सा? यह नहीं पूछ रहा था, ये क्या है? प्रेशर गेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है? कौन सा दबाव मान मापा जाता है? किस संबंध में? परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दाब। ठीक है। हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है यहाँ पर। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा अगर आपने कंटिन्यूअसली सभी मॉड्यूल को फॉलो किया होगा। तो आप सभी मॉड्यूल को पढ़ेंगे 1 by 1, देन आप 10 मॉड्यूल को आएंगे। फिर इस ट्रेड थ्योरी ख़त्म होने के बाद हम लोग WCS कंप्लीट करेंगे, WCS या ES कंप्लीट करेंगे, कोई एक। ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे, वो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 11, जिसमें है न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर